दोस्तों कहानी पलट चुकी है। जहां डोनाल्ड ट्रंप जीत का इसका उसका, ईरान हार गया है, ईरान ऐसा हो गया है, ईरान के लोग डर गए हैं, हजरात सब पर पानी फिर रहा है। रिपोर्ट सीधा आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ईरान की आवाम सड़कों पर उतरकर मांग कर रही है। ईरान के अब ऑफिशियल भी मांग कर रहे हैं कि हमें परमाणु बनाना चाहिए। अल्लाह अकबर। जी हां, ईरान की आवाम का साफ कहना है कि जब हमारे रहबर ने कहा था परमाणु नहीं बनाना है, उन्होंने फतवा जारी किया, हम नहीं बना रहे थे। इसके बावजूद हमारे टॉप के लीडरों को मार दिया गया, हमारे खामनाई को कत्ल कर दिया गया, सीनियर लीडर को कत्ल कर दिया, हमारे देश का नुकसान कर दिया, जबकि हम परमाणु नहीं बना रहे थे। तो अब हमें परमाणु बनाना चाहिए। यहां तक कि ईरान के स्टेट मीडिया चैनल कह रहे हैं कि एनपीटी यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी से बाहर निकल जाना चाहिए। तमाम कानूनों को छोड़कर ईरान को परमाणु बनाना चाहिए। ईरान की आवाम मांग कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां गुलाबी सुअर ने जीत का ऐलान किया, जहां नेतन्याहू झूठी जीत का ऐलान कर रहा है, इससे पहले मैंने 2-3 अपडेट आज दिए हैं जिसमें इजराइल में जो तबाही मची है, स्पेशल मैंने वो कवर किया है। उसको देखिएगा, फिर अपने दिल पर हाथ रखिएगा, फिर बताइएगा क्या ईरान हार रहा है। बताना चाहूंगा कि जहां इन दोनों सुअरों ने कहा कि हम जीत रहे हैं, ईरान हार रहा है, वहीं खबर आ रही है कि इजराइल के एक ऑफिशियल ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि ईरान के पास अभी लड़ने की बहुत ताकत है और उसके पास अभी बहुत सारी मिसाइलें बची हुई हैं। इजराइल और अमेरिका अपने मकसद में फेल हो चुके हैं। पहले उनका फोकस था, उनका गोल था कि ईरान की रिजीम सरकार चेंज करना। नेतन्याहू पूरी तरह से फेल हुआ, मूसाद से उसकी लड़ाई हुई। अब उन्होंने अपना गोल चेंज कर दिया है और अब उनका गोल है कि ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को कत्ल करना, यानी टारगेट किलिंग करना। जितना वो कर सकते हैं वो उतना कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम शहादतों से ईरान रुक नहीं रहा है। सोचिए, अगर अमेरिका का टॉप ऑफिशियल एक मारा जाए या इजराइल का कोई टॉप ऑफिशियल एक मारा जाए, पूरा इजराइल हिल जाएगा। लेकिन ये तो ईरान के साबिर लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा मारा गया तो क्या हुआ, वो जिंदा है, शहीद जिंदा है, उसने अपनी जमीन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के बका के लिए, दीन इस्लाम के लिए शहादत दी। हम अपने बच्चे भी कुर्बान करेंगे। फर्क होता है यजीद की नस्लों में, आले यहूद की नस्लों में, और मुसलमान और हैदर के लाल में, और जिसके सीनों में अहले बैत की मोहब्बत हो, उसकी बात अलग होती है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि हमारे लोग 25 रातों से सड़कों पर हैं और अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है। और उन्होंने ऐतिहासिक जीत लिखी है अपने ईरान के लिए, अपने लोगों के लिए। कोई भी ईरान को अल्टीमेटम और वार्निंग नहीं दे सकता, ईरान के लोगों को वार्निंग नहीं दे सकता। हमारे बच्चे ये कभी मौका जाने नहीं देंगे जो उनके हाथों से जीत हुई है। और ऐसी कोई डील नहीं होगी कि पहले सीज फायर हो, फिर जंग हो, फिर सीज फायर हो। यानी ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कह दिया है, बोलते तुम कुछ भी रहो, जीत हमारी है। जितनी धमकियां दोगे हम उतना पलटवार करेंगे और हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे। अगर जंग खत्म होगी तो जड़ से हमारी शर्तों से खत्म होगी। मेरे दोस्तों, उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक अहम मैसेज भेजा है, एक अहम ट्वीट किया है, और वो ट्वीट रशियन भाषा में था, जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया। कहा कि व्लादिमीर पुतिन, रशिया और रशिया के लोग हमें इंस्पायर कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, इस जंग में हमें मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह से वहां हमें सपोर्ट मिल रहा है, वहां से हमें प्यार मिल रहा है, तो इस जंग में हम मोटिवेट हो रहे हैं और हमारे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। हम यानी ईरान की गवर्नमेंट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनकी गवर्नमेंट और उनके लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। उधर ईरान के अवाम यकीन जानिए सड़कों पर है। 25 से 26 दिन हो गए हैं। गुलाबी सुअर कैमरों के आगे कुछ भी कहकर चला जाए, लेकिन हर दिन ईरान की आवाम सड़कों पर अमेरिका इजराइल के बमबारी के बीच अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में सड़कों पर नारेबाजी कर रही है। ये झुकेंगे? अरे भाई साहब, ईरानी खून है, समझे? आखिरी खून रहेगा जिस्म में, तब तक लड़ेंगे।
24 घंटे से ऊपर हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से कहा है कि कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है। हमारे पास जो मैसेज आया था इनडायरेक्टली उन्हें जवाब दिया गया है। हजरात मुबारक हो ईरान के तमाम समर्थकों को, मुबारकबाद के साथ और इस उम्मीद के साथ मैं इस खबर को बता रहा हूं कि आपको खुशी होगी। जहां ईरान को कमजोर बताने की कोशिश की गई, लीजिए सबूत आपके सामने। ईरान ने 10 लाख फौज तैयार कर ली है। ये करम परवरदिगार का नहीं तो किसका है? ये मौला अली का जलवा नहीं ईरान पर तो किसका है? दोस्तों यकीन कीजिए, जहां पूरी दुनिया ये मानने को तैयार है कि बस समझो ईरान हार गया, वहीं पर ऐसी खबर आती है कि जो टूटे हुए दिलों को मजबूत कर देती है। 10 लाख फौज ईरान ने तैयार कर ली है जमीनी जंग के लिए। ये जो सूअर की नस्लें हैं, जो यजीद की नस्ल से जुड़े हुए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, जो आज शिया सुन्नी कर रहे हैं, हजरात उनका ईमान यहूदियों तक ही है। उनका ईमान सही नहीं है। जो आज ईरान और ईरान के ईमान पर सवाल उठा रहे हैं, यकीनन उनकी मां गलत किरदार की थी। यकीन कीजिए, और ये तस्वीर देखने के बाद तो उनके मुंह पे तमाचों पर तमाचे लगेंगे। देखिए ईरान की मिसाइलें जो कामयाबी से गिर रही हैं, देखिए मिसाइल, उन्हीं मिसाइलों को दागने से पहले अल्लाह अकबर, ऐ परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि हम जिंदा हैं और इस जंग को हम देख रहे हैं कि किस तरह से अली वाले, किस तरह से अल्लाह वाले, किस तरह से असली ईमान वाले लड़ते हैं। आगे और पीछे ये वो मिसाइलें हैं जिनके बीच में ईरान के लोग, ईरान की फौज नमाज पढ़ रही है, जिन मिसाइलों को बाद में इजराइल पर दागा गया। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से ऊपर कोई नहीं। देख लो तरह तरह के सवाल करने वाले सुअरों के झुंड जो हम मुसलमानों में ही बैठे हैं, मिंबर से बैठकर किसी समुदाय को टारगेट करते हैं, ये उनकी औकात है। देखो अपने बाप को, ईरानी तुम्हारा बाप नहीं हो सकता, वरना तुम इतनी गंदी नस्ल के नहीं होते। ये देखिए दोस्तों, जिन मिसाइलों ने तेल अवीव, जेरूशलम और इजराइल के पूरे शहरों को उड़ा दिया है और दुनिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए। मैं कहता था ना, ये ईरान की ताकत नहीं है, ये परवरदिगार की ताकत है, ये ईमान की ताकत है। उन मिसाइलों को जिनको नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कह के दागा गया, तो पूरा तेल अवीव इजराइल इन्हीं मिसाइलों ने उजाड़ा है। ईरान पूरी तरह से तैयार है भाई। आर्मीनिया के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है भाई, देखिए क्या ट्वीट किया है। ईरानियन एम्बेसी ने ट्वीट किया है, कॉफिन, उसके नीचे तेल और समुंदर का बॉर्डर, और लिखा है टू अमेरिकन सोल्जर्स कम टू क्लोजर। अरे पास तो आओ अमरीकियों, कफन में वापस जाओगे। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। दोस्तों मुझसे बड़ी लोगों को लग रही है आग कि ये सबसे पहले कैसे खबर दे रहा है। वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, मेहनत कर रहे हैं, टीम लगी हुई है और जज्बे के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तुम्हारे सिर्फ डॉलर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं हम, समझ रहे हो आप? तो मेरी कोई गीबत करता हुआ नजर आए तो आप समझ जाइएगा तकलीफ हो रहा है बेचारे को। यहाँ इंडिया में ऐसा माहौल है, हमारा खुद का रिश्तेदार कोई तरक्की करता है तो चूतड़ में आग हमारे लगती है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, घबराया नहीं कि राजा भाई ये देखो आपके बारे में क्या बोल रहा है। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकेंगे, भौंकने दो। जिसको जब जवाब देना होगा ऐसे मौके पे जवाब दूंगा कि फिर वो जिंदगी में जवाब देने लायक नहीं होगा। लिस्ट तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री ने जो आज अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप सब गवाह हैं, 24 घंटे पहले मैं बोल चुका हूं। अब कहेंगे यार तुम तो ईरान से आगे चल जाओ, अपने आप कैसे? भाई मेरी कोई औकात नहीं है, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इतने कैपेबल हैं कि हमारी पक्की खबर होती है, हमारे सोर्स पक्के होते हैं, हमारे जुमले सटीक होते हैं, हमारी मानसिकता बिल्कुल सही होती है ईरान को लेकर। लीजिए ये रहा सबूत। जो इसके अंदर सोर्स लगाया है ईरान के विदेश मंत्री ने, जनाब सैयद अब्बास अराक्ची ने। ये सोर्स अपने ऑडियंस को मैं कल दिखा चुका था, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री ने द न्यूयॉर्क टाइम का ही अखबार का पोस्ट लगाया है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम ने बताया था कि अमेरिका की फौज
अपने बेस पर नहीं है, वो रिमोटली काम कर रही है, वो छुप चुकी है और होटलों से काम कर रही है। तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये जो अमेरिका की फौज गल्फ देशों में घुसी हुई है होटलों में और छुपकर, और अमेरिका की ये जो फौज है आम लोगों की आड़ ले रही है, यानी होटल में आम लोग भी होंगे और अगर हम हमला करेंगे तो अमेरिकी फौज भी मारी जाएगी, तो घायल आम लोग भी होंगे। तो आम लोगों को अमेरिका की फौज ढाल बना रही है और लोगों के बीच छुप रही है, जबकि अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिकी होटलों की पॉलिसी ये है कि वो उनको होटल नहीं देते जिनकी वजह से उनके लोगों को खतरा हो। तो जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये गल्फ के देश वही पॉलिसी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अरब के देशों को भी ये पॉलिसी इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर आपके लोगों को, आपके मेहमान से जो होटल में ठहरा है उसकी वजह से दूसरों को खतरा पैदा हो रहा है तो आप उन्हें होटल क्यों दे रहे हैं? बात बिल्कुल जायज। डोनाल्ड ट्रंप की छिनारपंती सुनी थे ना, 1 घंटे बयानबाजी बकलोली करके गया था, हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने ऐसा। मैंने उस वक्त एक जुमला बोला था कि इसके आजू बाजू में जो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री बैठे हैं, इनके उतरे हुए चेहरे देख लो, इनके चेहरे बता रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब देखिए अमेरिका का जो विदेश मंत्री है, इसने पत्रकारों से क्या कहा? इसने कहा कि कल के ही दिन स्ट्रेट हॉर्मूज खुल जाएगा। ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई अमेरिका ने कुछ बड़ा काम कर दिया होगा, बड़ा कांड कर दिया होगा, हमला करने की प्लानिंग हो। नहीं, अमेरिका का विदेश मंत्री पत्रकारों से कह रहा है कि कल ही स्ट्रेट हॉर्मूज खुल जाएगा अगर ईरान धमकी देना बंद कर दे, और ईरान अगर धमकी देना बंद कर दे तो स्ट्रेट हॉर्मूज कल ही खुल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अबे सुअरो, तुम तो कहते तुम जीत गए, नेवी खत्म हो गई ईरान की, और ट्रंप तुम्हारे बाजू में बैठ के कह रहा था हमने मिटा दिया, तो तुम स्ट्रेट हॉर्मूज खुलवाते क्यों नहीं हो? खुलवाओ। इंडिया के लिए खुल गया है, पाकिस्तान के लिए खुल गया है, बांग्लादेश के लिए खुल गया है, मलेशिया के लिए खुल गया है, तुम्हारे लिए घोप घोप। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपनी दुआओं में भैया हमें याद रखिएगा। जय हिंद।